मैं डॉक्टर सतीश बाबू भारद्वाज, ऑनरी कैप्टन ईएमई रिटायर्ड, भक्तों के विचार के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए आज तुलसी के विषय में कुछ बताता हूँ। तुलसी या देवालय, तुलसी भी देवालय है। तुलसी को नॉर्थ ईस्ट कोने में, उत्तर पूर्व के कोने में रखा जाए तो बहुत ही उत्तम होता, शुद्धता होती है और संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वैसे भी कहा है, हृदय तिष्ठत्कांगोलाम्बा, भगवान के जो पुरुषुक्त आया है उसमें 31 में उसमें कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान के मुख्य निवास हृदय में तुलसी का वास होता है, और तुलसी का वास जहाँ होता है वहाँ कोई रोग नहीं होता है, कोई समस्या पैदा नहीं होती और कल्याण होता है। अगर तुलसी की माला को कोई धारण करता है तो उसको निश्चित है शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात थोड़ी तामसिक चीजें जैसे लहसुन प्याज इत्यादि उनका सेवन न करे तो बहुत ही उत्तम बात है। और अगर तुलसी की माला से या रुद्राक्ष से जप करता है तो मध्यमा और इन्हीं उंगलियों का प्रयोग करे, तर्जनी का प्रयोग न करे। क्यों न करे? ये शत्रु को दिखाने वाली होती है। जिस प्रकार से विद्यार्थी पढ़ता है और सीखना चाहता है, जपमाला हम घुमाते हैं तो क्या करते हैं, सीधे तरीके से घुमाते हैं तो हमारा कल्याण होता है, उल्टा चल जाए तो अकल्याण होता है। उसी तरह विद्यार्थी भी कभी उल्टा चल जाए तो प्रथम श्रेणी में नहीं पहुंच सकता है, और ठीक तरीके से चले तो निश्चित है उसको भी साउथ वेस्ट में विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, ऐसा कहा है। विद्यार्थी का विषय आ गया, साउथ वेस्ट में जो है फेस करके पढ़े और आगे सामने अपने ग्लोब एशिया का जो नक्शा वो लगाए तो बच्चे की बुद्धि कल्याणकारी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब प्रश्न आता है कि तुलसी विष्णु प्रिया है, विष्णु की प्रिया तुलसी है। भगवान कृष्ण की जो धर्म पत्नी थी सत्यभामा, जाम्बती और कुमड़ी, सत्यभामा को अपने रूप लावण्य पर बहुत जो है घमंड था, जिस कारण से वो हमेशा ये कहती थी कृष्ण मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, परंतु कृष्ण तो सबके हैं, कृष्ण एक के नहीं है। भगवान किसी के बस में नहीं होता है, वो भक्त के बस में अवश्य होता है। भगवान को भक्ति से, प्रेम से रिझाया जा सकता है, अभिमान से नहीं। तो भगवान सबका अभिमान तोड़ते हैं। सत्यभामा ने जब नारद जी ने कहा भाई मैं इनको ले जा रहा हूं, तो बोला इनके बदले मैं महाराज पूरा सर्वस्व नौछावर कर सकती हूँ। बोला ठीक है करो। एक तराजू में भगवान कृष्ण को बैठाया गया और दूसरी तराजू में हीरे जवाहरा, सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब कुछ रख दिया, परंतु प्रभु हिले भी नहीं। तब प्रभु ने अपनी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी सत्यभामा की सहायता करो। रुक्मिणी ने साथ में एक तुलसी का पत्र लिया और गंगा जल लिया, एक फूल लिया, ये लेकर के भगवान को अर्पण किया। क्यों? भगवान तो प्रसन्न काय से होते, पत्रम पुष्पम फलम तो यम युगे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को तो पत्र पुष्प फल फूल जो भी अर्पण कर दो से प्रसन्न हो। जैसे तुलसी का पत्ता भगवान को समर्पण किया गया, भगवान उठ गए, बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। तो भगवान तुलसी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तुलसी में औषधि भी है। जो तुलसी के 5 पत्ते नित्य प्रति सेवन करेगा तो आदि व्याधि बुखार इत्यादि का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि उसको पास आ जाए। तो एक औषधि भी है और विष्णु प्रिया तुलसी भी है। और अंत में अच्छी गति करने के लिए, अच्छा परिणाम शुभ प्राप्त हो, इसलिए भी उस समय तुलसी और गंगा जल प्रत्येक व्यक्ति के मुख में डाला जाता है ताकि इसका मोक्ष हो। कहते गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि ते सर्व पापेभ्यो मुच्यते सर्व किल्वशै। गंगा, गंगा का स्मरण करने मात्र से, गंगा गंगेत योजना शतैरपि 100 योजन अर्थात 400 कोस तक के पाप दूर हो जाते हैं। और उसमें तुलसी मैया मिला दी जाए
तो फिर कल्याणकारी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं पद्माक्षैर्विहिता माला शत्रूणाम नाशिनी मता कुशग्रंथि मयी माला सर्व पाप प्रणाशिनी पुत्र जीव फलै कृप्ता कुरुते पुत्र संपदा पुत्र प्रवालैर्विहिता माला प्रयच्छति पुष्कलम धनम। कमलाक्ष की माला शत्रु का नाश करती है और कुश ग्रंथ से बनी हुई पाप दूर करती है। जोया पोते के फल की पुत्र और संतान को देती है, और प्रवाल मूंगे की माला से अगर लक्ष्मी जी की आराधना की जाए या लक्ष्मी का जप किया जाए तो अपार धन संपत्ति देती है, ऐसा कहा गया है। इसलिए प्रारंभ से ही अगर इसको शुरू किया जाए, गंगा का स्मरण और तुलसी का सेवन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके धार्मिक विचार भी अच्छे होंगे और कल्याण भी अच्छा होगा, और अंत में गति भी आपकी बहुत बढ़िया होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी माला से जप करो या रुद्राक्ष से जप करो तो गलगंड रोग और कंठ का रोग जो होता है वो भी निश्चित समाप्त हो जाता है। इसको धारण करो या इसका जप करो, दोनों से ही आपका संकट दूर हो सकता है। इन दोनों वृक्षों को यदि कोई उगाले तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधे रोग आदि समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए तुलसी का सेवन लगाना, समर्पण करेंगे तो कल्याण ही कल्याण है। बोल तुलसी मैया की जय।